हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, मेरा नाम है रंजीत और मैं हूं आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम इस वीडियो में टीसीएस के बायबैक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टीसीएस के बायबैक में एक अच्छी आर्बिट्राज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। एज अ रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि गुड प्रॉफिट विद लेस रिस्क यहाँ पे आपको मिल सकता है, ये मैं क्यों कह रहा हूं। और इस वीडियो में एक्सेप्टेंस रेशियो इसके ऊपर भी बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी एक्सेप्टेंस रेशियो के ऊपर, टीसीएस के एक्सेप्टेंस रेशियो के ऊपर वीडियो बनाया और वहां पे वो लोग गलत बताए। कुछ लोग आपको बता रहे हो कि 10%, 8%, 15% एक्सेप्टेंस रेशियो है। कुछ लोग आपको बता रहे हो कि 100% एक्सेप्टेंस रेशियो हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब बायबैक आया था तो 100% एक्सेप्टेंस रेशियो था रिटेल कैटेगरी में। लेकिन दोनों गलत है। जी हाँ, दोनों गलत है। वैसे एग्जैक्ट कोई भी बायबैक एक्सेप्टेंस रेशियो अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये दोनों आसपास भी नहीं है। ठीक है, वो क्यों मैं बोल रहा हूँ वो आगे आप कैलकुलेशन में देख लोगे, समझ लोगे। बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा मिस्टेक कर जो लोग 100% बोल रहे हैं वो तो पास्ट वाला एज्यूम करके बोल रहे हैं कि 100% फिर से होगा, बट वो तो बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। और जो लोग 10% बोल रहे हैं वो छोटी सी एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़े ट्विटर एनालिस्ट जो बहुत ही फेमस है सर, उनके भी गलत है। उन्होंने भी 10% बोला, उनके भी रेशियो गलत है। मैं आगे आपको समझाऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। कोई भी कंपनी का बायबैक आज के बाद अनाउंस होगा, आप आराम से एक्सेप्टेंस रेशियो कैलकुलेट कर सकोगे। थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन आप कैलकुलेट कर लोगे, खुद से डिसीजन कर लोगे, आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लास्ट में मैं एक एक्सेल सीट भी आपके साथ शेयर करूंगा। उस एक्सेल सीट में आप अपने बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और बाकी डिटेल्स डाल के आप अपना कैलकुलेट खुद से कर सको। बहुत ही अच्छा एक्सेल सीट मैंने बनाया है, हमेशा की तरह जैसे मैंने बोनस राइट इशू में भी बना के आप लोगों को दिया था, वैसे ही एक अच्छा सा स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया है। वो भी आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा और कंक्लूजन भी बताऊंगा कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि बोर्ड मेंबर्स ने क्या क्या हाइलाइट्स अनाउंस किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 करोड़ 33 लाख समथिंग शेयर्स इन्होंने अनाउंस किया कि ये बायबैक करेंगे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि बायबैक होता क्या है। बायबैक होता है कंपनी यहाँ पे आपसे एज अ शेयर, और आपके पास शेयर्स होंगे, आप एज अ शेयर होल्डर शेयर्स होल्ड किए, आपसे शेयर्स बाय बैक कर लेगी, वो वापस बाय कर लेगी। आपको टेंडर करने होते हैं शेयर, तो वो किस प्राइस पे शेयर बाय करेंगी कंपनी, तो 3000 यहाँ पे इन्होंने बोर्ड मेंबर ने अनाउंस किया कि 3000 पे ये लोग बायबैक कर रहे हैं। तो मतलब आप कंपनी को शेयर सेल कर सकते हो डायरेक्टली 3000 पे। अब ये बायबैक कंपनी के लिए फायदा, एज अ शेयर होल्डर आपके लिए फायदेमंद है नहीं है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में व्हाट इज बायबैक के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा वो कल अपलोड करूंगा। ऊपर कार्ड में, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मैं कल शाम तक एक विप्रो के बायबैक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम लगते हैं इस बायबैक में, थोड़ा प्रोसेस लंबा है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इससे कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं कल शाम तक इस दोनों वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आगे और डिटेल्स अगर देखें तो टोटल बायबैक साइज जो है वो 16,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो ये डेटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके चेक करोगे तो वहां पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख से कम इन्वेस्टेड है उनके दिखाएंगे 3.24% स्टेक है, जो कि निकल के आते हैं नंबर ऑफ शेयर समथिंग 12 करोड़ 16 लाख समथिंग आ रहा है। ठीक है, यही डाटा लोगों ने एक्सेप्टेंस रेशियो निकालने के लिए ले लिया है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ये डेटा आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कैटेगरी होता है कि आप रिटेल इन्वेस्टर में आते हो जो लोग 2 लाख से कम, तो 2 लाख जो वहां पे निकाला जाता है ना, वो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो वेटेज निकाली जाती है वहां पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होके निकलती है, ना कि मार्केट प्राइस पे। जी हाँ, मुझे भी ये पहले नहीं पता था, बट बाद में मुझे पता चला। एक्चुअल में कैसा नंबर आपको कैसे मिलेगा कि कौन लोग हैं जो 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट किए, वो आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलता है। वो नंबर आपके साथ मैं आगे शेयर करूंगा इसी स्लाइड में, आगे 2-3 स्लाइड बाद आपको दिखेगा। ठीक है, तो एक सेबी का भी रूल है, यहाँ पे कई लोग ये भी मिस कर गए, लेकिन कई लोगों ने कवर किया मैंने देखा। तो सेबी का रूल है कि 15% रिजर्वेशन रहेगा रिटेल शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, जो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट किए, ये वाले रिटेल शेयर होल्डर नहीं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखता है, जो जिनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख से कम का होगा, वो आप जब रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा उस दिन तक आपके अमाउंट जो डीमेट अकाउंट है उसमें अगर 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है तो आप एप्लीकेबल हो। और वैसे कितने शेयर होल्डर है, लाइव डाटा कहीं नहीं मिलता, वो आपको
फाइनेंशियल के एंड में जो एनुअल रिपोर्ट आया था, तो अभी हमारे पास फाइनेंशियल ईयर एंड जो 1920 का वहां पे हमारे पास डाटा है, थोड़ी पुरानी डाटा है, लेकिन इसीलिए बोला कि एग्जैक्ट एक्सेप्टेंस रेशियो कोई नहीं बता सकता क्योंकि पुराने डाटा होते हैं। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आसपास का डाटा बताएं और एग्जैक्ट आपको थोड़ा क्या करना चाहिए वो बताने की कोशिश करेंगे। तो रिटेल शेयर होल्डर के लिए 2400 करोड़ रुपया रिजर्व है, ठीक है। ये जो पैसे बाईबैक का जो ये 16,000 करोड़ उसमें से 2400 करोड़ रुपया रिटेल शेयर होल्डर के शेयर्स ही बाईबैक किए जाएंगे जिनके पास 2 लाख से कम है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए, तो 66 के अराउंड आता है, आगे ये भी मैं दिखाऊंगा। तो कुछ और यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाले हैं, जैसे कि अभी करंट प्राइस, मैं आज 22 अक्टूबर को शाम को वीडियो बना रहा हूँ, आज की क्लोजिंग प्राइस है 2671 पॉइंट कुछ पैसे थे, बट मैंने अप्रॉक्स में ले लिया। तो यहाँ से अगर आप प्रीमियम देखते हो 3000 पे क्योंकि बायबैक हो रहा है, तो प्रीमियम यहाँ पे सीधा सीधी 329 रुपीज निकलती है, जो कि 12.3% है। अब कुछ लोग रिटेल इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं यार ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2600 समथिंग में बाय कर लो, 3000 में बायबैक में टेंडर कर दो, डायरेक्ट आपको 329 रुपया प्रॉफिट हो गया, 12% का प्रॉफिट, मजे में। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे काम आता है एक्सेप्टेंस रेशियो। जरूरी नहीं अगर मान लो आपने 100 शेयर बाय किए तो 100 शेयर आपके एक्सेप्ट होंगे, कुछ ही शेयर एक्सेप्ट होते हैं, वो एक्सेप्टेंस रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी रेशियो के ऊपर हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक, ये जो निकल रहा है, ये जो 1.4 पेड अप कैपिटल था, वो 5.3 करोड़ शेयर बॉट बैक होगा, ठीक है। 5.33% जो आगे मैंने दिखाया था वही नंबर है, ठीक है। शेयर रिजर्व फॉर स्मॉल ट्रेडर जो है वो 0.8 करोड़ शेयर है, 0.8 करोड़ शेयर, 15% ऑफ बायबैक ऑफर, ठीक है। तो 0.8 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है और 15% रिजर्व है, ठीक है। एंड अगर यही चीज मैं कैलकुलेट करता हूं, देखो 3000 क्योंकि ये है, ठीक है, तो 3000 अगर 2 लाख रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में आने के लिए आपके पास 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। तो चलो मान के चलते हैं कि किसी ने 2 लाख को डिवाइड करते हैं 3000 से, तो यहाँ पे 66 आता है, तो मतलब 66 शेयर या उससे कम शेयर्स आपके पास हैं, तो आप एज अ रिटेल स्मॉल रिटेल शेयर होल्डर की कैटेगरी में आओगे, और आपके लिए जो 15% रिजर्व है जो कि 8 करोड़ शेयर है, 8 करोड़ नहीं, यहाँ पे 80 लाख शेयर है क्योंकि 0.8 है, 80 लाख शेयर जो है ये आपके लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो क्या निकल के आता है आगे हम देखते हैं। ये डिटेल मैंने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से निकाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि 66 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मार्केट प्राइस से निकाला जाएगा तो मार्केट प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिर भी हमने मैक्सिमम 3000 पे क्योंकि बायबैक हो रहा है तो वहां से हमने कैलकुलेट किया, तो 66 नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब वो 66 नंबर ऑफ शेयर्स से अगर हम देखें तो एनुअल रिपोर्ट में ये डाटा मिलता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर या परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग जो है एक शेयर से लेके 100 शेयर, मतलब यहाँ क्वांटिटी में दिया हुआ है, ठीक है, कि 100 क्वांटिटी कितने शेयर होल्डर हैं जो होल्ड किए, तो ये निकल के आता है 0.5%, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में 0.5% शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो कि 100 शेयर या उससे भी कम होल्ड करके रखें, ठीक है। तो ये डाटा एक हमें मिल गया 0.5, इसे याद रखिएगा, इसे हम आगे यूज करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। तो द रिटेल शेयर होल्डिंग ऑफ टीसीएस लेस देन 0.5%, ठीक है, कि हम यहाँ पे मान के चले कि जो 100 शेयर्स हम अभी लेके चल रहे हैं तो 0.5% है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनुमान ही लगाना है, सब कुछ यहाँ पे एजम्पशन बेस पे ही होगा, और 15% रिजर्वेशन है, ठीक है, तो वो निकल के आता है 1.4 पेड अप कैपिटल शेयर्स, ठीक है। उसका 15% अगर निकालें, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ पेड अप कैपिटल शेयर बायबैक होगा, इसका अगर 15% निकाल के मैं चलता हूं तो 0.21% आएगा, ठीक है। आई थिंक मैं यहाँ तक क्लियर हूं कि 0.5 पेड अप कैपिटल शेयर जो है ये रिटेल शेयर होल्डर के पास है जिनके पास नंबर ऑफ शेयर 100 या उससे कम है, ठीक है। और यहाँ पे हम 1.4 पेड अप कैपिटल बायबैक में लिया जाएगा, या हमने स्टार्टिंग में देखा था जैसे कि यहाँ पे कि 1.4% पेड अप कैपिटल बायबैक में लिया जाएगा, तो उसका अगर मैं 15% क्योंकि रिटेल शेयर होल्डर के लिए रिजर्वेशन है तो वो निकाल के चलता हूं तो 0.21% आता है। एक्सेप्टेंस रेशियो अब निकलेगा कैसे, तो अगर मैं ये जो 0.21% हमारा निकल के आया इसको मैं डिवाइड करता हूँ 0.5% से, तो ये निकल के आता है 39.8%, तो ये हो जाता है हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो। लेकिन यहाँ पे हमने देखो 2-3 चीज डाटा हमने यहाँ पे जो यूज किया वो एक तो 31 मार्च का है,
31 मार्च के बाद बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने फिर से बाइंग की होगी, और ऐसे भी शेयर होल्डर होंगे जो टीसीएस ने जब बाईबैक अनाउंस किया उसके बाद से बहुत सारे रिटेल शेयर होल्डर बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देखने की बात है, जो हमने ये 0.5 लिया था, ये लिया था जिनके पास 100 शेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिटेल कैटेगरी जब निकाल रहे थे नंबर, तो यहाँ पे 66 शेयर्स आ रहे थे, ठीक है। तो 66 शेयर से जो ज्यादा रखे हैं और जो 100 के आसपास रखे हैं वो भी तो शेयर होल्डर है। तो मान के हम फिर भी यहाँ पे चलेंगे कि 40 से 50% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो होगा। अब मैं थोड़ा आगे का क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, 40 से 50 क्यों बोल रहा हूँ, 30 से 40 क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो टेंडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा आगे का ही लेंगे, तो यहाँ पे 40 से 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आप लेके चल सकते हो, ठीक है। मोटा मोटी देखो, एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं बता सकता, लेकिन ना ही 10% है, क्योंकि 10% जो यूज कर रहे हैं ना वो यहाँ से निकाल रहे हैं। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 3.24% जो दिखाता है वहां से ये डेटा ले रहे हैं, और ये काफी ज्यादा है, तो इसलिए उनका 10% आ रहा है। और कुछ लोग जो 100% बोल दे रहे हैं वो पिछले पास्ट के बायबैक को देख के करे, लेकिन वैसा नहीं है। उसके बाद से बहुत सारे रिटेल शेयर होल्डिंग बढ़ी भी है, और बोनस इशू आए थे तो नंबर ऑफ शेयर्स वहां से भी बढ़े, और भी कई चीजें हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टर करके चल सकते हैं कि 50 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 50 या 40 के आसपास कहीं पे एक्सेप्टेंस रेशियो होगा। तो अब इसमें आपके प्रॉफिट होने के चांसेस कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, वो हम आगे एक एक्सेल शीट डिस्कस करेंगे, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बहुत क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझे ट्विटर पे पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहां भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 40% एक्सेप्टेंस रेशियो होगा, ठीक है। और इलिजिबिलिटी के, अगर आप इसमें इलिजिबल होना चाहते हो, कि मान लो कि आप रिटेल शेयर होल्डर की कैटेगरी में इलिजिबल होके बाईबैक में टेंडर करना चाहते हो, तो आपके लिए यही सजेशन है कि मैक्सिमम 66 शेयर बाई करना, उससे कम भी बाय कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 66 करना फॉर रिटेल कैटेगरी में बायबैक के लिए टेंडर करने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड चलिए एक एग्जांपल से मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। वैसे मैं आगे आपके साथ अपना जो स्प्रेडशीट बनाया वो भी शेयर करूंगा, वहां पे आपको डिटेल में समझ लेगा, और आप अपने बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस डाल के अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोग सब समझ सको कि आपको कितना प्रॉफिट मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम कितने प्रॉफिट हो सकते हैं, अंदाजा लग जाएगा थोड़ा आसपास का, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एजम्पशन ले रहे हैं। पहला एजम्पशन ये है कि आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 2671 रुपीज, सेम प्राइस पे आप बाई कर रहे हो, और सेम प्राइस पे अनटेंडर शेयर, ये आगे मैं बताऊंगा क्या है, अब वो आप सेल करोगे, ठीक है। और आप 66 क्वांटिटी बाई करो, जैसा कि रिटेल शेयर होल्डर के अंदर आने के लिए आपको 66 से या 66 से कम क्वांटिटी बाई करनी है, तो आप 66 से कम भी बाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 66 क्वांटिटी बाई करने के लिए 1,78,860 रुपीज समथिंग लगेगा, ठीक है। तो कई लोग बोलेंगे यार इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, मैं 10,000 20,000 लगाने के लिए रेडी हूँ, तो वो एडिट और कैलकुलेशन उसका आप एक्सेल सीट में आराम से कर सकोगे, जो आगे मैं बताऊंगा। तब तक ये देखते हैं। तो मान लो आप 66 शेयर बाई कर रहे हो, तो उसका आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये होता है 1,78,860 रुपीज। और यहाँ पे मैंने एजम्पशन लिया है एक्सेप्टेंस रेशियो का, मान लो 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ या 50 हुआ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से कुछ होने वाला है, जहां तक कि हमारे कैलकुलेशन से निकल के आ रहा था, ठीक है। तो उसके अनुसार 66 क्वांटिटी है, इतना परसेंटेज है, तो कितने क्वांटिटी आपके एक्सेप्ट हो सकते हैं, मतलब इतने क्वांटिटी प्रोबेबली आपके एक्सेप्ट होंगे। तो ये हो गया टेंडर शेयर। और जो एक्सेप्ट नहीं हुआ वो हो गया आपके अनटेंडर शेयर। जैसे कि 66 क्वांटिटी आपने अप्लाई किया, मान लो 50% एक्सेप्टेंस रेशियो आया, तो 33 क्वांटिटी एक्सेप्ट हो गया और 33 अनटेंडर रह गया। तो जो 33 अनटेंडर रह गया वो आप इस प्राइस पे सेल करोगे 2671 पे। ये एजम्पशन है कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे सेल कर रहे हो। और बाकी जो 33 क्वांटिटी एक्सेप्ट हो गया वो तो 3,000 में बायबैक हो गया, ठीक है। तो उस सिनेरियो में कितनी प्रॉफिट होगी और कितनी प्रॉफिट परसेंटेज टर्म में होगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले कैलकुलेशन में देखा कि 40% आ रहा था, और मैं जैसा बोला कि 40 से 50% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो हो सकता है एज पर मी एंड एज पर हमारे कैलकुलेशन, जो कि ऑलमोस्ट अच्छे से मैंने बिल्कुल आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। 10% या 100% ये दोनों गलत कैलकुलेशन है, मैंने इसका रीजन भी आपको आगे बता दिया था, ठीक है। तो आपको उस सिनेरियो में 4% से लेके 6% तक का प्रॉफिट हो सकता है।
अब बोलोगे यार सिर्फ 4-6% के लिए इतना मगजमारी, मतलब कि दिमाग खराब करना कोई फालतू काम है। लेकिन यहाँ आपके प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ सकते हैं, वो कैसे? उसके लिए आपको ट्राई करना है 2600 या उससे भी कम के प्राइस पे बाय करने का। और जो अनटेंडर्ड शेयर है वो सपोज करो 2800, 2900 या 3000 या उसके ऊपर सेल होता है, तो वहां पे आपके प्रॉफिट परसेंटेज 10, 15, 20% भी हो सकता है। वो आगे मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा, ठीक है, एक्सेल सीट में। तो इसलिए ये एक अच्छा मौका है। इसमें रिस्क क्या है? रिस्क बस यही है कि इन फ्यूचर टीसीएस का प्राइस और गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। तो टीसीएस एक अच्छी कंपनी है, करंट वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इस बाईबैक के कारण अगले 2 महीने तक प्राइस बहुत ज्यादा ना फॉल करेगा ना बहुत ज्यादा राइज करेगा। तो थोड़ा रिस्क कम है यहाँ पे, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो आप। एज अ रिटेल शेयर होल्डर आपके लिए 15% रिजर्वेशन है, तो वहां पे एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप थोड़ा ट्राई करो तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। आगे मैं आपको एक्सेल सीट और टेक्निकल चार्ट टीसीएस का दिखाऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करने से पहले बता दूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं। इस क्लासेस में मैं बहुत सारी डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस भी बताऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, डेरिवेटिव्स भी बताऊंगा। और इस क्लासेस का रजिस्ट्रेशन इस वीकेंड तक ओपन है, संडे तक ओपन है। आप संडे तक इस नंबर पे कॉल करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हो और इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस कोर्स की फीस अभी मैंने 5000 रखी है एंड 10% डिस्काउंट है अगर आप किसी अपने फ्रेंड को रेफर करते हो, या आप एक कोर्स नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, किसी फ्रेंड को आप रेफर करते हो, तो 10% एज अ कमीशन भी आपको शेयर मिलता है। तो एक रेफर एंड अर्न प्रोग्राम भी हमारा है, वो प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। इसका डिटेल वीडियो, डेमो वीडियो मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब पे अपलोड किया, उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स की क्या जरूरत है? तो फंडामेंटल्स में, क्योंकि जो भी स्विंग ट्रेड लेता हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में लेता हूँ, वहां रिस्क कम होता है, इसलिए यहाँ पे मैं फंडामेंटल भी समझाऊंगा। अब बोलोगे क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग में तो कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं, तो और डेरिवेटिव्स की क्या जरूरत है? देखो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स में कैसे ट्रेड करना है वो नहीं सिखाऊंगा, यहाँ कैसे डेटा रीड करना है वो सिखाऊंगा। क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो तो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करेंगे ना, तो उनका डाटा देखना, उनकी पोजीशन किधर साइड ज्यादा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए स्विंग ट्रेडर, ठीक है। तो इसलिए मैं ये भी कवर कर रहा हूँ। आप ऑनलाइन कितने भी स्विंग ट्रेडिंग के कोर्सेज देख लो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल रहेगा। पहला ये कोर्स है ऑनलाइन जिसमें कि फंडामेंटल और डेरिवेटिव दोनों है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव कोर्स होने वाला है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल करो। संडे तक लास्ट रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद नेक्स्ट बैच 14 या 15 दिसंबर को स्टार्ट करूंगा। और दिसंबर में मैं सेकंड बैच, ऑलरेडी एक बैच ले चुका हूँ डेरिवेटिव ट्रेडिंग पे, सेकंड बैच डेरिवेटिव ट्रेडिंग का दिसंबर में स्टार्ट करूंगा। उसकी भी जल्दी एक डेमो वीडियो में अपलोड करूंगा, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टेक्निकल चार्ट एंड एक्सेल सीट पे। सो फ्रेंड्स, हम टीसीएस का थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे स्प्रेडशीट और उस पर क्या कैलकुलेशन है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में अगर आप देखोगे तो रिजल्ट के टाइम पे यहाँ पे एक अच्छा सा गैप अप ओपनिंग हुआ था 2500 से 2600 की रेंज पे। ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, 2500 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, 2600 भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा नियरेस्ट। तो ये दो एक रेंज है जहां पे आप बाइंग स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं बताऊं तो 2600 में आपको कुछ क्वांटिटी बाई करनी चाहिए, कुछ क्वांटिटी 2500 के आसपास बाई करनी चाहिए। तो ये दो एक लेवल में आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ये दो लेवल आपके बाइंग के लिए अच्छा है। अगर आपको बाई चांस 2300 2400 मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ क्वांटिटी अनटेंडर रह जाएंगे, उनको बस आपको सेल करना है। तो अगर मान लो शॉर्ट टर्म फॉल आता भी है तो आपको थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 महीने तो मिनिमम आपको होल्ड करना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट तक। जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं आता, जो मैं मान के चल रहा हूँ दिसंबर में आएगा, तो 2 महीने आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर जो अनटेंडर शेयर है वो आपको हो सकता है थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़े। और एक प्राइस जो है वो अनटेंडर शेयर के लिए ब्रेक इवन प्राइस, वो मैं आगे आपको एक्सेल सीट में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने ब्रेक इवन प्राइस निकाल सकते हो कि इस प्राइस तक मैं सेफ हूं, मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। तो आगे मैं आपको एक्सेल सीट में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, ये है वो एक्सेल सीट जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें आप देखोगे कि मैंने बहुत सारी डिटेल्स डाल रखे हैं,
बहुत ही आराम से आप यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट कर सकोगे। अगर मैं यहाँ पे बता के चलूँ तो यहाँ पे देखो फिल ग्रे कलर बॉक्स ओनली है, जो इस कलर से बॉक्स जो होंगे उन्हीं बॉक्स में आपको डेटा डालना है, बाकी डेटा खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बात जो हमने पहले डिस्कस की वो लिख दिया कि आप रिटेल शेयर होल्डर के अगर अंडर बायबैक में अप्लाई करना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको 66 या उससे कम क्वांटिटी बाई करनी है। देखो मैक्सिमम 66 है, उससे कम आप कितने भी क्वांटिटी बाई करो आप एलिजिबल हो रिटेल शेयर अंडर के अंदर, लेकिन वो एक्सेप्टेंस रेशियो के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा। मैं आगे आपको भी समझाता हूँ सभी बातें। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी डालो, जितनी भी क्वांटिटी बाई कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कोई छोटा शेयर होल्डर है, वो सिर्फ 30 क्वांटिटी बाई करके चल रहा है, ज्यादा पैसे नहीं उसके पास, वो 30 क्वांटिटी बस बाई किया, तो देखोगे उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। तो 30 क्वांटिटी बाई करने के लिए आपने यहाँ पे बाइंग प्राइस डालनी है। अब मान के चल रहा हूँ मैं 2600, जैसा मैंने बोला सपोर्ट है 2600 एग्जैक्ट पे कोई बाई किया 30 क्वांटिटी, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 78,000 का हो रहा है। अब मान के चलो इतना भी किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 10 क्वांटिटी किसी ने बाई किया, तो यहाँ पे 26,000 मिनिमम लगेंगे। ठीक है, 2600 के प्राइस पे, और बायबैक प्राइस हमारा 3,000 है, ये तो हमें पता ही है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ अनटेंडर शेयर, जो शेयर टेंडर नहीं हुआ, जो एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो क्वांटिटी आप कितने पे सेल कर रहे हो वो यहाँ पे एडिट करके डाल सकते हो। तो मैंने अभी कॉस्ट टू कॉस्ट डाल रखा है, मैं आगे चेंज करके भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि करंट प्राइस भी लिखा रहा है, और ये खुद ब खुद अपडेट होता जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गूगल फाइनेंस के सिंटेक्स लगा रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वही चीज यहाँ पे सेम टू सेम, यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस रेशियो लिखा रहा है 30, जो मैं देखा कि हम 40% से लेके 50% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो उम्मीद कर रहे हैं, तो हो सकता है उसी के आसपास आएगा। ठीक है, तो उस रेशियो के हिसाब से कितने शेयर्स एक्सेप्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा, कितने शेयर आपके पास बच जाएंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। सेलिंग वैल्यू ऑफ टेंडर शेयर, टेंडर शेयर मतलब जो एक्सेप्ट हो गया उसकी सेलिंग वैल्यू कितनी होगी वो इसमें लिखा जाएगा, वो 3000 से मल्टीप्लाई होके सेलिंग वैल्यू ऑफ अनटेंडर शेयर, जो शेयर टेंडर नहीं हो पाया वो कितने पे सेलिंग होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो इससे मल्टीप्लाई होगी, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ रहा है। प्रॉफिट कितना होगा प्राइस में एंड परसेंटेज टर्म में कितना होगा वो यहाँ पे लिखा रहा है। ये एक कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेक इवन प्राइस कितने पे होगा, मतलब कि जो अनटेंडर शेयर है वो आप कितने प्राइस तक आप सेफ रहोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस तक, तो वो यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाला था, अब मैं यहाँ पे आपको 60 क्वांटिटी डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, मान के चलते 60 क्वांटिटी आपने बाई किया, और यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम मान के चलते 50% एक्सेप्टेंस रेशियो है, तो आपका आराम से, और जो अनटेंडर शेयर है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आप अगर एग्जिट कर रहे हो तो 7.69% का आपका प्रॉफिट हो। लेकिन अब जैसा कि मैंने बोला था कि आप अनटेंडर शेयर को थोड़े लॉन्ग टर्म होल्ड करके थोड़े ऊपर के प्राइस में बेच सकते हो, तो मैं अगर मान के चलता हूँ 2800 पे आप बेचते हो, ठीक है, तो आपकी प्रॉफिट देखो 10% से भी ज्यादा है। अब वही मान लो अगर आप वेट किए जब तक 3,000 नहीं आएगा, आप होल्ड किए रहे, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, टीसीएस एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप होल्ड कर लिए, तो उस केस में आपको यहाँ पे देखो 15% का भी प्रॉफिट हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा, फिर तो वहां तो कंपाउंडिंग आ गया ना, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करो तो वहां पे कंपाउंडिंग आएगा, तो जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जाएगा फिर तो एक छोटा प्रॉफिट होगा, एस्योर्ड प्रॉफिट है, कम रिस्क है, आपको ट्राई करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके ये कम प्राइस पे बाई कीजिएगा, 2500 हो गया, 2600 हो गया, या उससे भी नीचे अगर आप बाई करते हो तो उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 20% आ गया प्रॉफिट, तो ऐसे ही प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि इसमें पार्टिसिपेट करने का, ये कैलकुलेटर आप यूज करो, इससे आप अपना एस्टिमेट निकाल सकते हो, जो भी आपकी एवरेज बाइंग प्राइस आती है रिकॉर्ड डेट तक, दिसंबर तक है, दिसंबर तक ही एक्सेस शीट का एक्सेस आपके पास रहेगा, आप यूज कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों का सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, आपका कोई फीडबैक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने से क्या होता है, वीडियो को यूट्यूब एल्गोरिथम प्रमोट करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, हर जगह शेयर करो। ट्विटर पे शेयर करते समय मुझे टैग करना मत भूलना, @पैसे को काम पे लगाओ लिखकर, एंड हैशटैग पैसे को काम पे लगाओ भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो,
एंड दिसंबर में मैं फिर से एक बैच स्टार्ट करूंगा और डेरिवेटिव ट्रेडिंग की भी बैच स्टार्ट होगा, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं जीरोधा एंड मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस पार्टनर भी हूँ, तो आप इसमें अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, जहाँ पे मैं आपको एक्सक्लूसिव कुछ सर्विसेज दूंगा, कुछ वेबिनार, वीकेंड वेबिनार आपको मिलता है, और भी कुछ सर्विसेज मिलती है, ट्रेडिंग कॉल्स मिलते हैं, एडवाइस मिलता है, पोर्टफोलियो क्रिएट करने में हम मदद करते हैं, तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर जरूर सेव कर लेना, मेरा नाम है रंजीत, और पैसे को काम पे लगाओ से भी सेव कर सकते हो। आपको ये बुक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ये बुक्स भी पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। अगर बिगिनर हो तो रिच डैड पुअर डैड या फिर इन्वेस्टोनॉमिक्स से स्टार्ट करो। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो ये दो बुक बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। इन्वेस्टर के लिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के लिए कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना जरूर भूलना मत, यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए लाइक जरूर कर दो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत एक्सेप्टेंस रेशियो मिल रहा है। उनको लग रहा है यार 10% होगा, क्या मदद करना, और कुछ लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि 100% होगा, और वो क्वांटिटी भी बिल्कुल सोच समझ के बाय नहीं कर रहे हैं। तो वो आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। सो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। सो बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग।